बच्चों कल हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ा था? एक। उसमें हमने क्या ज्ञात किया था? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम ज्ञात करेंगे कि जो समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, इन क्षेत्रफल से इनकी कोई भी भुजा ज्ञात करनी हो तो वो कैसे ज्ञात की जाती है, हम आज ये निकालेंगे। ठीक है ना। तो इसमें हमें पहला सवाल, हमारा आधार कितना है? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? ज्ञात करनी है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हमें? 246 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल, ठीक है ना, कौन सा? पहला, ए नंबर का। ठीक है ना। तो इसमें हमें दिया क्या क्या है? क्या है हमारा? आधार। नहीं, जो दिया होता है ना उसको लिख देते दिया है। क्या दिया हमें? आधार कितना दिया हमें? 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और दूसरा क्या दिया हमें? इसी के आगे देखें, ऊंचाई कहाँ है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना। ऊंचाई नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल? सूत्र क्या था हमारा? आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है ना। आधार गुणा ऊंचाई। तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 200। इधर लिख लेंगे 246 बराबर आधार कितना है आपका? 20 गुणा ऊंचाई क्या है? ऊंचाई ज्ञात करें तो ऊंचाई लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है ना। आप जो आपको पता है कि कोई भी संख्या अगर गुणा में है उसका पक्षांतर करें तो वो कहाँ पहुंचती है? भाग में आ जाती है ना। ठीक है ना। तो जी 20 कहाँ जाएंगे? 246 के बटा में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 246 बटे 20 बराबर इधर क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई का ऊंचाई रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर जी काट देंगे। ठीक है ना। 2 से काट दो, 2 एकम 2 दूनी 2 तीन और 2 धाम 20, 2 धाम 20। तो यहाँ पर ऊंचाई का ऊंचाई लिखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद अब क्या हो जाएगा? 10 का भाग लगाएंगे। एक चीज और देखा करो, अपॉन में जितने इसकी 10 की जगह पे अगर हमारा 10, 1000, 200 और 1000 कितने? 10,000। इस प्रकार से संख्याएं दी हैं, आधार कहलाती हैं। ठीक है ना। अगर जे संख्याएं दी हैं तो जितने जीरो हैं उतने अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। जैसे यहाँ पर कितने? 123 है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 123। और कितने जीरो है इसमें? तो एक अंक के बाद पीछे से दशमलव लगा देंगे बराबर ऊंचाई। ठीक है ना। तो मतलब हमारा इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से हमने ऊंचाई निकाली। तो ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई बराबर 12.3 सेंटीमीटर। अब हमारा कौन सा सवाल है? दूसरा सवाल। ठीक है, बी नंबर वाला। इसमें भी अभी हमने क्या ज्ञात की थी? आधार दिया था, ऊंचाई ज्ञात की थी। इस बार हमें ऊंचाई दी है, अब क्या ज्ञात करना है? आधार ज्ञात करना है। तो फिर से हम लिख लेंगे यहाँ पर कौन सा नंबर है हमारा? बी नंबर। तो इसमें भी हमें क्या दिया है? ठीक है ना। क्या क्या दिया है हमें? ऊंचाई। इसमें दी हमें ऊंचाई कितनी दी हमें? 15 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल दिया है। ठीक है ना। क्षेत्रफल कितना है इसका? 154.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर किसका क्षेत्रफल है? जे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? आधार गुणे ऊंचाई। तो हमें अभी पहले क्षेत्रफल दिया है तो हम जी इसको लिख लेंगे कितना? 154.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको क्षेत्रफल तो याद है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा हमारा? आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई बराबर 154.5। 154.5। आधार कितना है हमारे पास? है ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा? आधार गुणा ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर बराबर 154 का 154.5। इसके बाद बताया, अभी हमने क्या बताया था आप लोगों को कि अगर जो संख्या गुणा में है पक्षांतर करने पर वो कहाँ आ जाती है?
बटे में आ जाती है, भाग में पहुंच जाती है। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, आधार बराबर कितना, 154.5 बटे 15। ठीक है ना। इसका दशमलव हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 154 और दशमलव हट गया तो इधर 5 आएगा, दशमलव हट गया, नीचे कितने 15 थे ना, एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ पर एक जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। अब इससे हम कितने से काटेंगे, हैं 5 से काट दीजिए इसे, तो 5 × 15, 5 का भाग नहीं जाएगा, जीरो लिख देंगे, 5 नाम 45 बटे 5 × 15, जीरो का जीरो, इसे 3 से काट दें, कितना आ जाएगा हमारा 30, 3 एकम 3, जीरो का जीरो, 3 त्रिका 9 और 30 एकम 32 धाम 30। अब हमने अभी क्या बताया था आप लोगों को, जितने जीरो हैं अभी बताया 10, 100, 1000। ठीक है। तो यहाँ पर 103 का 103 हो जाएगा हमारा, और दशमलव में कितने, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा था, क्योंकि एक जीरो है आधार में। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। ये हमारा इसका आंसर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, अतः समांतर चतुर्भुज की क्या ज्ञात करनी थी, आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार कितना 10.3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ठीक है। क्षेत्रफल होता है तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना।